Hello friends, welcome to our YouTube channel All About JNK। सो गाइस, वन लाइनर की जो हमने सीरीज़ शुरू करी है, जो हम जीएस पढ़ रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर का। उसमें नेक्स्ट वीडियो लेकर आए हैं हम शाहमीर डेंसिटी। ठीक है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ बोल रहा है कि शाहमीर डेंसिटी का जो नाम है वो किसके नाम पर रखा गया है। ठीक है। द राइट आंसर इज़ शमसुद्दीन शाहमीर। ठीक है, शमसुद्दीन शाहमीर के नाम पर शाहमीर डेंसिटी का नाम रखा गया है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ बोल रहा है कि किसके राज में जो शमसुद्दीन शाहमीर है वो कश्मीर में आया था। ठीक है, तो वो कब आया था? जब देवा डेंसिटी का जो सुहदेव है वो राज कर रहा था। ठीक है, उनका सुहदेव का कमांडर इन चीफ था रामचंद्र। ठीक है, और जो ट्रेटर चीफ थे दुलुचू वगैरह वो क्या कर रहे थे? लगातार अटैक कर रहे थे ना। तो सुहदेव का जो कमांडर इन चीफ था रामचंद्र, उसने हेल्प मांगी थी शामिर से, रिंचन से। तो रिंचन ने क्या करा था? उन्होंने रामचंद्र को ही मार दिया। ठीक है, और क्या करा? उनकी बेटी जो थी कोटा रानी, उसी से शादी कर ली। ठीक है, और इस्लाम को ज़्यादा से ज़्यादा एम्ब्रेस किया और थ्रोन को असेंड कर लिया और शाहमीर को अपना मिनिस्टर बना दिया था। ठीक है, और फिर कोटा रानी ने उद्दीन देव से शादी करी जब रिंचन की डेथ हो गई, और उद्दीन देव की भी जब डेथ हो गई तो फिर क्या हुआ? शाहमीर तो उनका मिनिस्टर था ही ना। शाहमीर विद्रोह करने लगा। ठीक है, और उसने क्या करा? थ्रोन को हथिया लिया। ठीक है, इस तरह से शाहमीर डेंसिटी इस्टेब्लिश हुई थी। ठीक है, तो ये मैंने पिछला थोड़ा सा फिर से बता दिया। ठीक है, तो शमसुद्दीन शाहमीर सुहदेव के ही राज में आया था। ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इस बोल रहा है कि शाहमीर कश्मीर में कब आया। ठीक है, तो बोल रहा है ये आया था कश्मीर में 1313 AD में। ठीक है, अपनी फैमिली के साथ। कब? सुहदेव के राज में। ठीक है, फिर बोल रहा है कि कौन से धर्म को इस्टेब्लिश करा कश्मीर में इसने? तो इसने इस्लाम को ही इस्टेब्लिश करा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि कितने साल तक इसने राज करा? तो 3 साल 5 महीने तक। ठीक है, 1339 से 1342 तक। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ बोल रहा है कि जो टाउन है शिहाबुद्दीनपुरा, यहाँ जिसको हम शादीपुर भी बोलते हैं, उसको किसने फाउंड करा, किसने डिज़ाइन करा, या फिर उसके संस्थापक कौन है, फाउंडर कौन है? तो वो शिहाबुद्दीन खुद ही हैं। ठीक है, सुल्तान शिहाबुद्दीन ने ही शिहाबुद्दीनपुरा या शादीपुर को इस्टेब्लिश करा था। फिर बोल रहा है कि ललित आदित्य, मेडिवल कश्मीर का ललित आदित्य किसको बोला जाता है? तो सुल्तान शिहाबुद्दीन को ही बोला जाता है। फिर बोल रहा है कि किसके राज में सैयद अली हमदानी जी जो थे वो कश्मीर में आए थे? तो वो आए थे कुतुबुद्दीन के राज में। ठीक है, फिर बोल रहा है कि अपने साथ उन्होंने कितने सैयद को लाया था? ठीक है, जब वो तीसरी दफ़ा कश्मीर में आए थे तो कितने सैयद को लाया था? तो उन्होंने 700 सैयद को अपने साथ लाया था। सैयद क्या होते हैं? सैयद होते हैं मास्टर या फिर लॉर्ड भी कह सकते हो आप। और ये जो सैयद होते हैं ना, ये इनके एंसेस्टर जो है ना, ऐसा माना जाता है कि इनके एंसेस्टर जो है वो कौन कौन है? प्रॉफिट मोहम्मद जी। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कि वाई डिड ही ब्रिंग देम टू कश्मीर, की क्यों लाया इन सैयद को अपने साथ? तो बोल रहा है कि क्योंकि दे वर टॉर्चर्ड इन हमदान बाय अ रूलर नाउन एज तैमूर, रूलर ऑफ पर्शिया। तो बोल रहा है क्योंकि जो हमदान में इनके साथ थोड़ी बदसलूकी करी जा रही थी। ठीक है, तैमूर के द्वारा, जो पर्शिया का रूलर था, इसलिए इनको इन सभी सैयद को 700 सैयद को कश्मीर में ले आया। कौन? सैयद अली हमदानी जी। ठीक है, फिर बोल रहा है कि कुतुबुद्दीन जो थे वो उनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 1389 में, 1389 AD में। ठीक है, फिर बोल रहा है कि हु सक्सीडेड हिम, कि उसके बाद फिर किसका राज आया? तो उनके बेटे सुल्तान सिकंदर का। ठीक है, बोल रहा है कि सिक्स्थ रूलर शाहमीर डेंसिटी का कौन था? उसका नाम बताइए, जिसने 8 साल की एज में ही क्या करा? राजपाट संभाल लिया। तो वो कौन था? सुल्तान सिकंदर ही था वो। ठीक है, फिर बोल रहा है कि पहला और ऐसा मुस्लिम रूलर बताइए कश्मीर का जिसने शरिया इंट्रोड्यूस करा था अपनी गवर्नेंस में। ठीक है, तो वो सुल्तान सिकंदर ने ही इंट्रोड्यूस करा था। ठीक है, और बोल रहा है कि उसकी प्राइवेट जो अपनी
ज़ाती लाइफ है, ज़िंदगी है, उसके बारे में क्या जानते हैं हम? तो बोल रहा है कि वो जो शराब वगैरह है या जो नशा वगैरह कोई भी है, इंटॉक्सिकेंट्स, उनका वो मतलब कंजप्शन नहीं करते थे, ठीक है। और रिलीजियस ग्राउंड्स पे वो क्या करते थे, ऑन रिलीजियस ग्राउंड्स, और वो म्यूज़िक को भी सुनना पसंद नहीं करते थे, ठीक है। फिर बोल रहा है कि जामिया मस्जिद और खानकाह मौला जो है वो किसने बिल्ड करा था? वो सुल्तान सिकंदर जी ने बिल्ड करा था, ठीक है। फिर बोल रहा है कि लास्ट हिंदू रूलर कौन था? तो ये थे उदयन देव, ये कोटा रानी के हस्बैंड थे, ठीक है। फिर बोल रहा है कि लास्ट रूलर हिंदू लोहारा डेंसिटी के, ठीक है। ये दो क्वेश्चंस में फ़र्क है, ठीक है। अगर सिंपल पूछा जाए कि लास्ट हिंदू रूलर कौन थे, ठीक है, तो उदयन देव। अगर पूछा जाए कि लास्ट रूलर ऑफ हिंदू लोहारा डेंसिटी, तो वो आएगा कोटा रानी, क्योंकि उदयन देव के बाद कुछ टाइम के लिए कोटा रानी ने भी क्या करा था? राज करा था, ठीक है। तो ये है कोटा रानी इसका आंसर, क्योंकि ये लोहारा डेंसिटी की थी, ठीक है। फिर बोल रहा है कि जो ज़ैनुल अब्दीन थे उनका पूरा नाम क्या है? तो उनका पूरा नाम था गियासुद्दीन ज़ैनुल अब्दीन, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है कि कब उन्होंने राजपाट संभाला अपना? तो 1420 ईस्वी में, ठीक है, एडी में, ठीक है। फिर बोल रहा है कि ज़ैनुल अब्दीन 7वें या फिर 8वें सुल्तान थे कश्मीर के, ठीक है। तो वो कौन से थे? 8वें सुल्तान थे, ठीक है। पूछा जा रहा है कि 7 में थे या फिर 8 में थे, तो राइट आंसर इज कि 8th सुल्तान थे। फिर बोल रहा है कि व्हाट वाज ही कॉल्ड बाय हिज सब्जेक्ट्स? तो उनको बुद्ध शाह की उपाधि दी गई थी, ठीक है, उनको बुद्ध शाह बोला जाता था। फिर बोल रहा है कि व्हाट डू वी नो अबाउट ज़ैनुलब्दीन रेन? जब उनका राज था उनके बारे में हम क्या जानते हैं? तो उन्होंने राज करा था 1420 से लेकर 1470 तक, ठीक है। फिर बोल रहा है कि हु डिस्क्राइब फर्स्ट 35 ईयर्स ऑफ हिज रेन? कि ज़ैनुल अब्दीन के जो पहले 35 साल हैं, ठीक है, उनके राजपाट के, वो किसने डिस्क्राइब करे हैं, ठीक है। तो वो करे थे जॉन राज ने, ठीक है, जिन्होंने द्वितीय राजतरंगिणी, ठीक है, राजतरंगिणी का जो सेकंड पार्ट है वो लिखा था, ठीक है, जॉन राज ने। तो पहले 35 साल उन्होंने बताए हैं, ठीक है। फिर बोल रहा है हु आर हिज सब्सिक्वेंट ईयर्स डिस्क्राइब्ड बाय? तो वो किसने करा है? जॉन राज का ही एक शिष्य कह लीजिए, ठीक है, श्रीवरा, ठीक है, उन्होंने राजतरंगिणी का जो थर्ड पार्ट था उसमें डिस्क्राइब करा है, ठीक है। फिर बोल रहा है कि कौन से रीजन्स थे, कौन से इलाके थे जो उन्होंने जीते थे, ठीक है, अपनी आर्मी के साथ? तो उन्होंने पंजाब, वेस्टर्न तिब्बत, लद्दाख, बाल्टिस्तान, कुल्लू, ओहिंद, हजारा, ये सभी एरियाज़ को क्या करा था? जीता था। फिर बोल रहा है कि हु वाज सेंट प्रेजेंट्स बाय द किंग्स ऑफ जिलान, मक्का एंड इजिप्ट? ज़ैनुल अब्दीन को, ठीक है। फिर बोल रहा है कि ज़ैनुल अब्दीन के बारे में ब्रीफली बताइए, ठीक है, उनकी लाइफ के बारे में। बोल रहा है कि उनके अच्छे रिलेशंस थे विद द रूलर्स ऑफ अदर कंट्रीज़ की, बाकी के जो देश थे उनके साथ भी उनके अच्छे रिश्ते थे। अनलाइक सिकंदर, ज़ैनुल अब्दीन वाज फॉन्ड ऑफ म्यूज़िक, मतलब जैसे सिकंदर को म्यूज़िक वगैरह नहीं पसंद था, लेकिन ज़ैनुल अब्दीन को म्यूज़िक पसंद था, ठीक है। ही वाज सेंट वैल्यूएबल वर्क ऑन इंडियन म्यूज़िक बाय द महाराजा ऑफ ग्वालियर, ठीक है। और आपको पता होगा कि जो तुम्बक नारी, सॉरी तुम्बक नारी नहीं, रबाब, ठीक है, रबाब जो इंस्ट्रूमेंट है वो भी इन्होंने ही पर्शिया से लाया था, ठीक है, मतलब इंट्रोड्यूस करा था उसको। तो मतलब अब म्यूज़िक इनको पसंद था। तो बोला कि ड्यूरिंग हिज रेन जो एडमिनिस्ट्रेशन थी ना वो रीच्ड इट्स एक्म, मतलब अपने पीक पर थी एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब बहुत अच्छा राज रहा, बहुत इंपॉर्टेंट रूलर थे ये ज़ैनुल अब्दीन। और अच्छा, हाँ, बहुत ही ज़्यादा अच्छा था इनका राज, ठीक है। मतलब जो एक प्रजा होती है ना उसको ऐसा ही एक मतलब राजा चाहिए होता है जैसा ज़ैनुल अब्दीन थे, ठीक है। फिर बोल रहे हैं कि उनका एटीट्यूड बताइए हिंदूज़ के प्रति या फिर बाकी की जो कम्युनिटीज़ हैं उनके प्रति। तो बोल रहे हैं वो क्रिमिनल्स के तो अगेंस्ट स्ट्रिक्ट थे, ठीक है, बहुत सख्ती से पेश आते थे, तो ये आना भी चाहिए क्रिमिनल्स के अगेंस्ट। फिर बोल रहा है कि हाउएवर क्लोज दे वर टू हिम, चाहे वो कितना ही करीबी क्यों ना हो, अगर वो क्रिमिनल है तो वो उनके साथ सख्ती से ही पेश आते थे। फिर बोल रहा है कि वो ही वाज बेनिवलेंट एंड काइंड टूवर्ड्स हिंदू। तो बोल रहा है वो ऐसा नहीं है कि बड़ा कोई जालिम किस्म के थे, वो बहुत ही काइंड नेचर के थे, ठीक है, हिंदू के प्रति बहुत ही दयालु थे।
और उन्होंने सभी हिंदुओं को क्या करा था, आज़ादी दी थी कि आप पूजा कर सकते हैं, ठीक है। और उन्होंने जो काउ स्लॉटर है उसको भी बैन करा और इजाज़त दी कि जितने भी टेम्पल्स हैं उनको फिर से रीबिल्ड करिए और रिपेयर करिए, ठीक है। और ये भी नहीं कि लोगों से पैसा लेकर, वो उन्होंने बोला गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस से ही फिर से रीबिल्ड करिए टेम्पल्स को, ताकि लोग फिर से वर्शिप कर सकें। फिर बोल रहे कि जोगी लंगर क्या चीज़ है, रेफ़र टू, किसको रेफ़र करता है, तो ये एक किचन था, ठीक है, रॉयल किचन। फिर बोल रहा हु हैड ओपन दिस किचन फॉर हिंदूज एट रानावाडी, तो ये जैनुल अब्दीन ने ही ओपन करा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है कि व्हाट डिड ही ओपन ड्यूरिंग हिज रेन, तो बोल रहा है स्कूल्स हॉस्टल्स फॉर द स्टूडेंट्स, ठीक है, बहुत सारे स्कूल्स को हॉस्टल्स को उन्होंने खोला था। फिर बोल रहा है कि गिव द लिस्ट ऑफ द थिंग्स दैट ही बिल्ट एंड फाउंडेड ड्यूरिंग हिज रेन, कि अपने राज में और क्या क्या उन्होंने बिल्ट करा या फिर फाउंड करा। फिर बोल रहा है कि नौशहर सिटी, जैनापुर, जैनाकुड, जैनागर, जैनाकडल, ये ब्रिज है, फर्स्ट वुडन ब्रिज था, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें इन्होंने फाउंड करी, बिल्ट करी। फिर बोल रहा है कि जैनुल अब्दीन लीव दिस मॉर्टल वर्ल्ड, मतलब उनकी जो डेथ है वो कब हुई, तो 1470 एडी में, ठीक है। फिर बोल रहा है कि उनका पेट नेम क्या था, छोटा जो मतलब नाम होता है, तो उनका नाम था कुतुब, ठीक है। फिर बोल रहा है कि अकबर ऑफ कश्मीर किसको बोला जाता है, तो ये जैनुल अब्दीन को ही बोला जाता है। फिर बोल रहा है कि लास्ट रूलर कौन था शाहमी डायनेस्टी का, तो वो था सुल्तान हबीब शाह, ठीक है। तो ज़्यादातर क्वेश्चन आपने देखे होंगे जैनुल अब्दीन पर थे, और क्वेश्चन बनता भी है इन पर, ये बहुत ही अच्छे एक किंग थे, ठीक है, शाहमी डायनेस्टी में। तो ये 38 क्वेश्चंस थे जो हमने कवर करे। नेक्स्ट जो भी डेंसिटी होगी उस पर वन लाइनर्स लाएंगे, तब तक आप इस वीडियो को देखिए, लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस।